Start. A particle moves a distance x in time t. According to equation, x is equal to t plus 5 minus 1. The acceleration of particle is proportional to. तो ऑप्शन देख के और क्वेश्चन देख के इतना तो आइडिया तुम्हें लग ही गया होगा कि हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है और वेलोसिटी भी। डिस्टेंस तो खैर पता ही है, पोजीशन तो पता ही है। यहां पर डिस्टेंस का मतलब पोजीशन है, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पोजीशन की जगह डिस्टेंस वर्ड यूज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन देख के पता लग जाता है। ठीक है, चलो वैसे तो यहां पर हमें वेलोसिटी भी निकालना और एक्सेलरेशन भी। शुरुआत करते हैं। इक्वेशन है x इज इक्वल टू टी प्लस 5 माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 5 माइनस 1। सोल्यूशन पहले भेजा करो, है ना। t प्लस 5 अभी भेजने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है, 2 दिन का टाइम था सोल्यूशन भेजने के लिए। तो x इज इक्वल टू टी प्लस 5 माइनस 1। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो x इज इक्वल टू टी प्लस 5 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो सीधे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसमें कुछ खास तो है नहीं, तो सीधा डिफरेंशिएशन कर दो। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, ओके। सो यहां पर t प्लस 5 माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्चुअली में d बाई डी टी ऑफ, इसमें फिर तुम क्या होता है, चेन रूल यूज करोगे ऑब्वियसली। चेन रूल, d बाई डी टी ऑफ t प्लस 5 टू द पावर माइनस 1। तो ये देख लो, नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स यूज होती है। तो ऐसा नहीं है कि नीट में सिंपल वाली मैथ्स हमेशा यूज होगी, कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन है। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी प्लस 5 माइनस 1। तो मैंने तो तुम्हें चेन रूल पढ़ाया था, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। चेन रूल में मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, पहले अंदर वाले को पूरा एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करते हैं। डिटेल प्रोसीजर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, अगर तुमने चेन रूल नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियोस में जाओ, रिवाइज करो। अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें चेन रूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 है ना, t प्लस 5, t प्लस 5, n की वैल्यू माइनस 1 है, तो n x की पावर n माइनस 1। तो ये माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, n x की पावर n डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिसको हमने एक वेरिएबल लिया है, जैसे t प्लस 5 को एक वेरिएबल लिया था, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे ही 1 आएगा, d बाई डी टी ऑफ t क्या होगा, 1 होगा। सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मगर है तो चेन रूल। सो यहां पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फिर, माइनस 1, और ये हो जाएगा t प्लस 5 की पावर माइनस 2। मैं ऊपर ही लिख देता हूं, नीचे का झंझट हटाता हूं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल। माइनस 1 और t प्लस 5 टू द पावर माइनस 2, t प्लस 5 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो आ गई, मगर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ओके, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में निकालना है ना, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में निकालना है। तो एक बार हमें तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। इसमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हो, यहां पर
इसको t के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। मगर मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि क्यों ना इसको x के रिस्पेक्ट में लिख लिया जाए, तो शायद कुछ आसानी हो जाती है। चेक करते हैं, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 5 माइनस 1 x के बराबर है। तो हम इसको अगर x के टर्म में लिखा जाए, एक अलग अप्रोच हो जाएगा। वैसे चाहो तो तुम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे बढ़ सकते हो, तो वो एक कॉमन अप्रोच है। मगर ऐसे भी कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड, यू आर फ्री टू चूज एनी मेथड है। तो मेरे दिमाग ने कहा कि कुछ और करते हैं। क्या कर 5, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल इंडिसेस के रूल्स है कि -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब t प्लस 5 टू द पावर -1 को हम x लिख सकते हो, -x²। तो मैं dv अपॉन dx तो बड़े आराम से कर सकता हूं, और फिर मुझे v के टर्म में ही निकालना है, तो इस v को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। आई थिंक थोड़ा बहुत आसान हो गया है, वो तुम चेक करके देख लो दूसरे मेथड से भी कि आसान हुआ है कि नहीं आसान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम dv अपॉन dx निकालेंगे तो ये तो -2x आ जाएगा सीधा, मतलब ये तो बच्चों वाला डिफरेंशिएशन है। ठीक है, dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x के बराबर आ जाएगी। ठीक है, dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2x के बराबर आ जाएगी। ओके, नाउ अच्छा, अब हमें इसमें ऑप्शन जो दिए हैं वो वेलोसिटी के टर्म में भी दिया है, डिस्टेंस के टर्म में भी दिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म में भी है, डिस्टेंस के, चलो करते रहते हैं। एक्सेलरेशन फिर हो गया v dv अपॉन dx किसके बराबर हो गया, -2x के बराबर हो गया, है ना। dv अपॉन dx की वैल्यू -2x के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, तो पोजीशन के टर्म में भी आंसर है, वेलोसिटी के टर्म में भी, और वेलोसिटी और x का जो रिलेशन है वो यहां पर हमें मिल गया। ठीक है, वेलोसिटी और x का रिलेशन हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, तो पहले तो हम यही रख देंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -v, है ना, और x के स्क्वायर की जगह, अच्छा इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन, तो ये जो रिलेशन है वो मैग्नीट्यूड के लिए दिया हुआ है, तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो मैथ मत करने लगना कि एक्स स्क्वायर को माइनस, वैसे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, माइनस को इग्नोर करते हैं, हटाओ, उस पर दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है ना। तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं v की पावर 1/2, है ना, माइनस साइन को इग्नोर कर दो, x की वैल्यू, क्योंकि माइनस उधर आएगा, तुम कहोगे अंडर रूट जब लोगे तो वो नेगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, इस माइनस की भी जरूरत नहीं है ना, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता, तो इग्नोर दिस माइनस साइन आल्सो, तो इसको भी इग्नोर कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं। तो यहां से x को क्या लिखेंगे, उधर ले जाके v, आई होप समझ में आ रहा होगा, मैं फिर भी डिटेल में कर देता हूं, फॉर द रिवीजन पर्पस मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं। मैंने माइनस साइन को इग्नोर कर दिया, तो v इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, x²। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, मगर मैं रिवीजन के पर्पस से स्लो कर रहा हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की पावर 1/2, तो x की वैल्यू v की पावर 1/2 यहां पे पुट कर दें। 2 को भी तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो कांस्टेंट वांस्टेंट से तो कोई मतलब है नहीं, तो हम x की वैल्यू 1/2 रख दें। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है v की पावर 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो v की पावर 3/2, एक ही आंसर सही है, वो मिल रहा है, तो हमें आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।